आदरणीय श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी, यहाँ उपस्थित साधुवृंद और सभी भाइयों और बहनों, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन और उनका आशीर्वाद और उनसे ज्ञान प्राप्ति का समय मिला। जब मैं आज घर से चल रही थी तो मेरे बेटे ने पूछा, माँ आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा, बेटो आज मैं उस महाज्ञानी आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन करने जा रही हूँ जिन्होंने 18,000 किलोमीटर सद्भावना अहिंसा की यात्रा की, 20 राज्यों में की और नेपाल में की, और उन्होंने सारी दुनिया को एक संदेश दिया अहिंसा का, सद्भावना का। तो उसने जब से एक बेटे ने कहा कि माँ इतने बड़े बड़े संत हैं, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, तब भी हमारे देश में हिंसा क्यों है? तो मैंने उससे बोला कि बेटा हमारी भारतीय संस्कृति संस्कार जिंदा है तो इन संतों के कारण जिंदा है, क्योंकि बहुत साल पहले अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारी संस्कृति समाप्त करने की कोशिश की, पर कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं जहां से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इन संतों की वजह से आज जो मैंने ज्ञान लिया, जो अभी थोड़े से समय में आचार्य महाश्रमण जी ने बात अंदर वाली सुनाई ब्राह्मण की, स्वयं ज्ञान लो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं बुजुर्गों का काम करती हूँ पिछले 18 वर्षों से। तो मैं अक्सर देखती हूँ बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग करते हैं, जब अंतिम समय आता है तो उनके साथ क्या क्या होता है ये मैं भली भांति अपने अनुभव से जानती हूँ। मैं आचार्य श्रमण जी की वीडियोस देखती रहती हूँ, फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरा भी यही मोटिव है कि संसार में अहिंसा हो और शांति हो। क्योंकि मैं आपके सामने बहुत छोटी हूँ, पर मैं आपकी जो ज्ञान है उसको लेने की कोशिश करती हूँ, लोगों में बांटने की कोशिश करती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक पुलिस कर्मी की वीडियो देखी जिसमें आपने उसको बीड़ी छोड़ने का संकल्प दिया और उसने कहा कि महाराज मैं सारा जीवन छोड़ दूंगा। तो आचार्य महाश्रमण जी ने कहा 1 साल छोड़ दो। तो इतने छोटे छोटे अनुव्रत के साथ, व्रत के साथ, संकल्प के साथ मैं समझती हूँ कि समाज का कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है, क्योंकि हम साइंस में बहुत तरक्की कर गए हैं, हम मंगल में पहुंच गए हैं। पर हमारे जीवन में मंगल तब आएगा जब हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घरों में अहिंसा होगी, सद्भावना होगी, संस्कार होंगे, नैतिकता होंगे। वो आप जैसे संत ही कर सकते हैं, जो आप जैसे संत भी बहुत विरले होते हैं। बहुत से संतों को मिलने का अवसर मिलता है, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता है, पर आप जैसे संत बहुत विरले होते हैं, बहुत मुश्किल से होते हैं। क्योंकि आज जो सबने ज्ञान लिया है यहाँ से, जो मुझे लगता है कि सबने अपने अंदर उसको धारण किया होगा। तो हाथ खड़े करके बताएं, सबने धारण किया? सबने धारण किया? क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग यहाँ आते हैं, ज्ञान लेते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। इसीलिए समाज में अभी भी अहिंसा है। पर आज जो आचार्य जी का मैंने सुना, मेरे तो दिल में बैठ गया। मैं ये जो ज्ञान आज लेके जा रही हूँ, मैं पता नहीं कितने लोगों में फैलाऊंगी, और आप लोगों से भी ये प्रण लेना चाहती हूँ कि आप यहाँ से निकले तो जो ज्ञान आज आपको मिला है, जो हमेशा मिलता आ रहा है, वो एक एक व्यक्ति कम से कम निर्णय लेके, संकल्प लेके निकले कि एक एक लाख तक जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि पुरानी बात है कि एक व्यक्ति को ज्ञान लेना था कबीर जी से, तो उन्होंने कबीर जी से मिलना था, तो उन्होंने पूछा कबीर जी को कहाँ मिल सकता हूँ? ज्ञानी पुरुष से बोला, उन्होंने कहा इस समय किसी के दाह संस्कार में है, वहां चले जाओ। कहते भाई मैं कैसे पहचानूंगा उनको? उन्होंने कहा जो जिसके पीछे ज्ञान का चक्कर है वो कबीर जी हैं।
तो वो व्यक्ति वहां चला गया और तुरंत वापस लौट आया। उसने कहा कबीर जी को मिल लिया? कहते नहीं। कहते क्यों? कहते वहां तो सबके पीछे ज्ञान का चक्कर था। जब हम क्रिएशन ग्राउंड में जाते हैं तो हमें लगता है क्या जिंदगी है, बुरे कर्म नहीं करेंगे, यही आना है और हम अच्छे कर्म करेंगे, और जैसे ही बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। उसने कहा कि ज्ञानी ने कहा कि अरे मूर्ख, बाहर तक वेट करता, जितने भी ज्ञान लिए थे सबके ज्ञान चक्कर उड़ जाते और सिर्फ कबीर जी का रह जाता। तो मैं आज आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगी, प्रण लूंगी कि जो भी आप ज्ञान ले रहे हो महाराज आचार्य शर्म मुनि जी से, आप उसको साथ लेके जाइए, अपने ज्ञान चक्कर को साथ लेके जाइए और फैलाइए। कौन कौन ज्ञान चक्कर साथ लेके जा रहा है? ठीक है, सभी लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। आचार्य महाश्रवण जी जो मेहनत कर रहे हैं सारी जिंदगी में, वो हम सबके काम होगी। और मैं एक पंक्तियों से अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सब मेरे साथ गुनगुनाएंगे। अगर आचार्य महाश्रवण जी को हम अनुसरण करते रहे, सारी दुनिया अनुसरण करे, रूस और यूक्रेन का भी युद्ध समाप्त हो जाए, ऐसा भी कुछ आप सबको मंत्र दे, बारूदी गोले जो फट रहे हैं वो समाप्त हो जाए, तो हम सब इनके साथ पीछे लगते हुए, पीछे चलते हुए, इनका अनुसरण करते हुए, इनके ज्ञान को बांटते हुए हम यही कहेंगे कि एक ना एक दिन देश में, दुनिया में अहिंसा जरूर होगी। ऐसे महाश्रवण आचार्य जी के कोई भी थोड़ा सा ज्ञान ले ले, नजर भी मार ले तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, शांति होगी चारों, शांति होगी चारों, मुझे पूरा है विश्वास।